हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्ता प्रैक्टिस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका है यूपी टेट हो गया, है ना, यूपी पुलिस है और यूपी लेखपाल। तो इन सब के लिए हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ऑनलाइन बैच जिसे कह सकते हैं, हिंदी का बैच है ये। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी मिलेगी। हिंदी में आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हिंदी से आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आप हिंदी में सारे के सारे प्रश्न करके आएंगे, चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हो, यूपी पुलिस देने जा रहे हो या यूपी लेखपाल देने जा रहे हो। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये हमारी हिंदी का पहला वीडियो है और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम इसका नाम ही रख रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है? शून्य से शिखर तक। हमें करवाना है शून्य से शिखर तक। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ काट करके। शून्य से शिखर तक। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर आपको हिंदी, अगर आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट है, वो डाउट ना रहे, वो सारे डाउट खत्म हो जाए, तो हम इसलिए आपको एक बारीक से बारीक जो पहले तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा थ्योरी बता करके। फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी लगवाएंगे, जिससे और फिर आप उसके बाद अपने यहाँ पर क्वेश्चन लगा के देखना, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या जो भी मटेरियल हो उससे, और आप देखेंगे आप सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी का। किससे शुरुआत करेंगे? शून्य से बोला है, तो ये शून्य से शुरुआत करेंगे हम वर्णमाला से। तो पहले आते हैं आपका वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णमाला को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, वर्ण किसे कहते हैं समझिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी इकाई जिसका एक दूसरा नाम अक्षर भी है ना। तो जैसे कि का है, खा है, गा है ना, रा है, पा है, फा है, ये सभी क्या है? अक्षर है। और अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो, ठीक है। जिसका क्षरण ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब क्या है? आपके अक्षर हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं। आप सभी पहले से भी जानते हैं और मैं थोड़ा सा साथ साथ में क्लियर करता चलता हूँ। तो वर्ण आपको समझ में आ गए, जिसका खंडन ना किया जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं जी? तो समझिए वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, या व्यवस्थित 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 समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। आप बस सुनते जाइए और देखते जाइए फ़ोन में अपने में कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। आप नोट्स की टेंशन नहीं है, इसके नोट्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी नोट्स हैं वो। आपको जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये मैं एक बार समझा दूँगा, ज़रा आप नोट्स देख लेंगे तो उनसे रिवीजन हो जाएगा। तो आप हिंदी में आप 100 में से 100% करके आएँगे, ठीक है? क्या 100 में से 100%। तो देखिए, आपने 2 चीज़ सीखी, एक तो सीखा आपने वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। अब ये देखिए, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं।
कैसे होते हैं वर्ण? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। व्यंजन भी स्वर भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हर्ष, ठीक है, और दूसरा होता है आपका दीर्घ, तीसरा होता है आपका प्लुत। व्यंजन आपके देखिए, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। फिर दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, फिर तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक। फिर आपका होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और एक हो गया आपका, यहाँ नीचे लिख देते हैं, पांचवा होगा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब नोट्स के बारे में टेंशन मत लेना, टाइप नोट्स मिलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप समझते चलिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष, एक हो गया हर्ष, और दूसरा दीर्घ, तीसरा हो गया प्लुत, ठीक है। ऐसे व्यंजन भी पांच तरीके के होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन फर्स्ट हो गया, सेकंड अंत्यस्थ व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, तीसरा आपका संयुक्त, और चौथा हो गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो आपने देखा कि स्वर, तो आपने देखा कि स्वर स्वर के हमने तीन भाग बताए, कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। और इसी तरीके से व्यंजन का एक बताया था आपको, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका रहता है अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा है आपका द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है ना? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। याद रखिएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। यही संस्कृत में होती है 9, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में होती है 11। कौन कौन से होते हैं 11? ये देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, छोटा आ, है ना, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, ठीक है। और होता है छोटा ओ और बड़ा ओ। चलो मैं आगे लिख देता हूँ। तो 11 कौन कौन से स्वर होते हैं? 11 स्वर देखिए, छोटा आ, है ना, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ए, उससे पहले ऋषि,
फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और ये हो गया बड़ा ओ। अब देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है। 11 होगी। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना चाहिए तो कितनी है, 11 है। ठीक है। इन जो 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उनकी मात्राएं कितनी होती हैं, तो देखो प्यारे मित्रों, इसकी मात्राएं होती हैं 10। यानी 11 स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, 10। याद रखना, ये संख्या पूछ लेता है, क्योंकि छोटे आ की मात्रा को छोड़ करके बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। जैसे बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, आप ये इतना तो सभी जानते हैं। ठीक है। 10 मात्राएं होती है। देखो बड़ा, मैं बता देता हूँ, बड़ा हो गया, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू की मात्रा, बड़े की मात्रा ना, और जी ऋषि की मात्रा हो गई, छोटी ए की मात्रा, ये बड़ी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, और ये बड़े ओ की मात्रा। गिनिए, देखो 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। चलते हैं आगे स्लाइड। अब देखिए, इसमें आपने देखा कि वर्ण के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। उस पर हमने स्वरों के भी भाग बता दिए कि हर्ष, दीर्घ और प्लुत होते हैं, और हमने बताया स्वर 11 होते हैं और 11 की मात्राएं होती हैं 10। अब देखिए, मात्राओं के आधार पर ये स्वर बांटे गए हैं। मात्राओं के आधार पर देखिए, तो सबसे पहले बताया था हमने हर्ष, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए तो ये होते हैं एक मात्र के, यानी इसमें आता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक होते हैं। तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ होता है इसमें, छोटी ए, बड़ी ए, है ना, और बड़ा ओ, और ये होता है छोटा ओ। तो देखिए, हर स्वर 1 2 3 4 हो गए, और दीर्घ स्वर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 और 4 11, 11 हो गए हिंदी में। वही तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है आपका प्लुत, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता क्या है, प्लुत स्वर होता है त्रिमात्रिक। इसमें 3 मात्राओं का, जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो एक मात्रिक यानी हर स्वर। ठीक है। जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे तो ये हो गया आपका द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर। और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं ना, लंबा जिसको खींच देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम, है ना, तो ओम, इसमें एक ही साइन होता है इसका, प्लुत का। तो ये हो गया ओ, यानी इसमें 3 मात्राओं का समय लगा। ठीक है। तो एक मात्रा का समय बराबर क्या होता है पता है आपको, एक मात्रा का सवाल पूछ लेते हैं। एक मात्रा का समय बराबर क्या होता है, एक बार पलक झपकना, एक बार पलक झपकने के टाइम को पलक झपकना, यानी एक बार जब पलक झपकता है वो एक मात्रा काल हो गया, 2 बार पलक झपकना 2 मात्रा काल हो गया। तो आपके देखिए हर्ष स्वर कितने हैं पूछ लेता है, हर्ष स्वर तो वो 4 हैं, और दीर्घ स्वर कितने हैं आपके 7। कुल मिलाकर के आपके कितने हो गए 11 स्वर, और 11 स्वरों की मात्राएं कितनी हैं 10। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अब देखिए,
ये तो बात हुई स्वर की। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। ठीक है, अब बात करेंगे हम व्यंजन की। देखिए, हमने सबसे पहले व्यंजन क्या बताया था, स्पर्श व्यंजन बताया था ना। तो ये क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की पहले तो संख्या जान लो। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए। क, च, ट, त, प। ये आपको एक ट्रिक समझ लीजिए, आपको याद करना है ये। क, च, ट, त, प। आपको सारे 25 वर्ड याद हो जाएंगे। क, च, ट, त, प। ये इसको बोलते हैं का वर्ग, इसको बोलते हैं चा वर्ग। ये हो गया आपका टा वर्ग, ये हो गया आपका ठा वर्ग, ये है आपका पा वर्ग। तो देखिए मित्रों, चा वर्ग में क्या क्या होता है, पा वर्ग में कौन सब चीज। देखिए, का वर्ग में आपका आता है क, ख, ग, घ, अण। ठीक है। देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको ये नहीं देखना है कि हमने पढ़ा है क्या है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इनसे बोरिंग महसूस करेंगे कि अरे लंबा वीडियो है या कुछ, थोड़ा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पर मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना ही और बताऊँगा। फिर मैं आपको व्यंजन वर्ड के बाद ये फिर आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें, तभी आप अच्छे नंबर लाने तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। थोड़ा संघर्ष आप करो, बाकी मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया का, ख, ग, घ, अणा। ये हो गए 5। फिर चा, छ, जा, जा, झा, या। ठीक है। टा वर्ग में आ गया टा, ठा, ड, ढ, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब देख लीजिए, ये आप इनको गिन लीजिए, 25 वर्ड हो जाएंगे आपकी। कितने हो जाएंगे, 25, 25 वर्ड्स हो जाएंगे ये आपकी। तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, याद भी कर लेना इसको। ठीक है, अब देखते हैं आप, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब मैंने बताया था सेकंड अंत्यस्थ व्यंजन, कौन सा बताए थे, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन। एक सेकंड, देखिए। अंत्यस्थ व्यंजन, तो देखिए अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये होता है आपका य, व, य, या, र, ल, चौथा होता है आपका ब। या, र, ल, व। ठीक है, दोस्तों को याद लव करते ना आप अपने सभी दोस्तों को, तो यार लव से याद कर सकते हैं, यार लव। अंत्यस्थ व्यंजन यानी लव का कोई अंत नहीं, तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 4। ठीक है, अब आपका मैंने बताया था ये हो गया स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। अब तीसरा था आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन
भी 4 होते हैं, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, आपका एक होता है श, दूसरा होता है षटकोण वाला सा, सड़क वाला भी सा, और होता है आपका एक और होता है हल्का हा प्लस का। तो ये इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। ठीक है। आपका देखिए स्पर्श व्यंजन हो गया, अंत्यस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है। अब ये आपको बताते हैं, एक और बताया था मैंने, द्विगुण द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनका ढा और यहाँ पर एक बिंदी होती है, ये डा और ढ। ठीक है, ये आप याद रखना, ये 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये आपके हो गए, देखिए स्पर्श व्यंजन हो गया, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। तो अगर इनको अंत्यस्थ व्यंजन को, तो इनकी कुल टोटल संख्या हो गई आपकी 33। ठीक है। अब देखते हैं इसको। आज के लिए आपके लिए एक काफ़ी है इतना, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे 20-21 मिनट की बन चुकी है। तो अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सर ने पढ़ा दिया कैसा आएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो देखिए अभी हमने समझाया था टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं आगे और भी एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं हम। जैसे कि हमने पढ़ा वर्ण पढ़ा। ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है। स्वर और स्वरों के भाग, तो 3 भाग थे, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ये पढ़ा। फिर पढ़ा हमने व्यंजन और व्यंजनों के टाइप भी पढ़ लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई, आपको हेल्पफुल लगती, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने स्टेटस पे लगाइए, और इसको ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। हिंदी में आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इससे और अच्छा प्रयास करूँगा आपको और अच्छे से समझाने में, क्योंकि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमें दोबारा बताइए। तो अभी तो मैंने छोटी बेसिक सी चीज़ बताई, अभी हम शून्य से शिखर से, आपका ये शून्य से शिखर तक का बैच है। तो बस शून्य से शिखर तक, आपको शून्य पर भी है तो भी शिखर तक ले जाएंगे, और हिंदी में 100% में 100% नंबर करके आएंगे आप, वन डे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मिलते हैं।